Hello friends, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रोबोट इन द ऑरेंज ऑर्चर्ड। ये एक रोबोट और ह्यूमन की लव स्टोरी की कहानी है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा का जो मेन लीड रहता है जिसका नाम मिस्टर लू रहता है, वो सो रहा होता है और उसे सपने में अपना बचपन में उसका जो एक्सीडेंट हुआ था और उसके मम्मी पापा जा चुके थे, तो उसे वो सपना आता है तो वो डर के उठ जाता है। उसके बाद उसके घर के बाहर एक ड्रोन चल रहा होता है, तो वो ड्रोन के टूट के गिर जाता है तो उसे आवाज आता है, तो वो जाता है बाहर देखने के लिए कि क्या आवाज आया है। तो देखता है कि एक ड्रोन नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद वो अगल बगल देखता है कि कौन है उसके घर के आसपास, बट उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो देखता है कि वो जो ड्रोन गिरा हुआ है उसके बगल में एक पेन ड्राइव है, तो वो पेन ड्राइव को उठा लेता है और अपने रूम ले आता है वापस। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पेन ड्राइव लगा लेता है और उस पेन ड्राइव में एक वीडियो चल रही होती है जहाँ पर एक लड़की बैडमिंटन खेल रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि हाय मिस्टर लू, ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये एक रोबोट है जो मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर फू यांग रहता है और वो बताता है कि मेरा नाम फू यांग है, मैं टीम अल्फा का मैनेजर हूँ, मैंने ही इसे डेवलप किया है। अभी तक की ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रोबोट है। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये बहुत सारे न्यू मटेरियल से बनी हुई है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे आकर के अपने आप देख करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। और वो अपना नंबर वहां पर बताता है कि ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने लैपटॉप पे फू यांग करके सर्च करता है, मतलब उस डॉक्टर के बारे में सर्च करता है। वहां नेट पर आता है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है मेन हीरोइन की एंट्री होती है उस टाइम। तो वहां पर वो बैठी रहती है एक मॉल में जहां पर सभी कोई बैठे रहते हैं और एक नया टॉय डेवलप हुआ रहता है। तो वो टॉय उस मार्केट में आता है जो बहुत ही कम दामों में बिकता है, इसलिए सभी कोई लाइन लगाकर बैठे रहते हैं, उसके आने का वेट करते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो बीच में घुस जाता है और वहां पर बैठ जाता है। हीरोइन रहती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, आपने कुछ गिरा दिया है। तो वो बोलता है क्या गिर गया है? तो वो बोलती है कि आपका फेस गिर गया है। तो वो लड़का बोलता है बदतमीजी से बात मत करो, तुम हो कौन? तो हीरोइन बोलती है तो तुमने लाइन कट करके क्यों आई? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग तब से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तुम बीच में घुस गए? तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर लू अपने कंपनी से बुलाता है किसी को और पता करवाता है कि वो यूएसबी रियल है कि नहीं। तो वो बताता है कि ये यूएसबी रियल है और वो बोलता है मैं आपका फू यांग के साथ मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि ये रोबोट और इसके बारे में सब कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, खासकर जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसे तो और भी नहीं पता लगना चाहिए। फिर वो बताता है कि फ्राइडे सच में है, आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद वो जो पता बताता है लैपटॉप पे, तो वो उसी पते पर जाता है। तो वहां पर देखता है एक अजीब सा खंडर जैसा घर है, पर एक रोबोट भी है जो उसे हाई कर रहा है। उस जगह के अंदर जाता है और देखता है कि बहुत सारे रोबोट्स रखे हुए हैं और वो सभी रोबोट्स को देख रहा होता है। फिर वो जैसे ही और अंदर की तरफ बढ़ते जाता है तो देखता है कि फ्राइडे वहां पर बैठी हुई और वो उसे बोलती है कि हाय, क्या आप ही हो मिस्टर लू? तो वो अपना एक छाता हमेशा कैरी करके रखता है, तो वो अपना छाता ऐसे दिखाता है, बोलता है दूर रहना तुम। तो वो बोलती है क्या मैं इंसान जैसी दिख रही हूँ? फिर वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम फ्राइडे है, मैं डॉक्टर फू यांग के द्वारा बनाई गई हूँ जो टीम अल्फा से है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो? क्या मैं रोबोट और इंसान के बीच में फर्क नहीं समझ पाता हूँ? तो वो क्या करती है, अपना ड्रेस खोलने लग जाती है ताकि वो उसको बता सके कि वो सच में रोबोट है। तो वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मिस्टर लू इधर एक बार देखिए। तो वो जैसे ही देखता है तो देखता है कि सच में वो रोबोट है। उसके बाद वो जैसे ग्लव्स निकालता है और उसे छूने जाता है तो वो भी उसे टच करती है, पर जैसे ही उसे टच करती है वो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं आपको ये आगे बताऊंगी कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना घड़ी जो है वो क्यों देखता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है तो वो समझ जाता है कि वो सच में रोबोट है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो फू यांग और उसकी टीम से मिलता है और बैठकर डिस्कस कर रहा होता है। तभी एक साइंटिस्ट आता है और उसे लैपटॉप देता है। तो वो बोलता है मुझसे दूर रहना, अब लैपटॉप को उधर रख दो। जो फू यांग रहता है वो उसे फ्राइडे के बारे में सारी चीजें बताता है। ये फ्राइडे की 3rd जनरेशन है, इसमें इमोशंस और सभी कुछ है, ये बहुत ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी गई है, ये आपके सारे इमोशंस को बता सकती है और इसके अंदर भी इमोशंस है। तभी क्या होता है कि पावर चला जाता है। उसके बाद लैपटॉप में उसका सारा लिखा रहता है फ्राइडे के बारे में और पैसा के भी बारे में लिखे रहता है। तो वो बोलता है तुम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पैसा नहीं और तुम लोग को इतने ज्यादा पैसा चाहिए, 80% डिपोजिट चाहिए तुम लोग। उसके बाद वो फू यांग जो है वो फ्राइडे के बारे
में और थोड़ी सी बातें बताता है। तभी फ्राइडे बोलती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो शॉक्ड हो जाता है मिस्टर लू। तो फिर वो आता है उसके पास और बोलता है क्या तुम ये भी बता सकती हो कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? तो वो बोलती है जी। तो फुयांग बोलता है फ्राइडे तुम साइलेंट मोड पर चली जाओ। तो वो बोलती है जी मास्टर, और वो साइलेंट मोड पर चली जाती है। मिस्टर लू बोलता है अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं इतना पैसा इस रोबोट में इन्वेस्ट करूं तो तुम लोग इसे बोलो कि साइलेंट मोड से हटने और ये जो भी बोल रही है तुम्हारे बारे में इसे बोलने दो। तो लोग बोलता है कि ठीक है फ्राइडे तुम बोल सकती हो। उसके बाद वो पूछता है कि इसे पता कि ये कैसे झूठ बोल रहा है? तो वो बताती है कि उन्होंने अपना नाक छुआ और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई झूठ बोलता है तो वो अपने नाक को टच करता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं इस रोबोट को लेकर जाऊंगा और मैं तुम लोगों को एक लैब प्रोवाइड करूंगा जहां पर तुम लोगों को रहना होगा और ये सारी बातें तुम लोग को कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी, किसी को भी कुछ नहीं बताना होगा। और उसके बाद वो बोलता है मैं एक ट्रायल पीरियड रखूंगा, मैं पहले इस रोबोट को टेस्ट करूंगा, अगर ये मेरे टेस्ट में पास होती है तभी मैं इसे लेकर के जाऊंगा और तुम लोग को बाकी का पैसा दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो कॉल करके बोलता है कि घर का साफ सफाई अच्छे से कर दो, कल कोई हमारे घर आने वाला है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लोग रोबोट के लिए मिस्टर लू एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने पार्टनर को बोलते हैं कि जाओ बियर लेकर के आओ। उसके बाद वो बियर लेकर के आता है और सबको ऐसे फेंक कर बियर दे रहा होता है। तभी वो जैसे ही बियर फेंकता है तो उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बियर को नहीं पकड़ पाती है और वो जाकर के टैंक में लग जाता है और वहां से वो बियर का जो कैन रहता है वो फट जाता है और उस बियर जो है उसमें से गिरने लग जाता है। बट वो क्या होता है गिर के सारा जो रोबोट रहती है फ्राइडे उसके ऊपर गिर जाता है और उसका सिस्टम खराब हो जाता है। उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उसका बैटरी सर्च करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर फुयांग बोलते हैं कि अब हम लोग कल मिस्टर लू को कैसे फ्राइडे को देंगे, कल तो ट्रायल पीरियड है, अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे। उसके बाद वहां पर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैंने सब जगह इसकी बैटरी सर्च कर ली, हमें कहीं भी इसकी बैटरी नहीं मिल रही है। वो जो रहता है वो कॉल करके बोलता है लू को कि हम इसका ट्रायल पीरियड क्या कुछ दिन बाद रखे? तो वो बोलता है क्या तुम इससे पीछे हटना चाह रहे हो, तुम क्यों 2 दिन बाद रखोगे? मैंने जो बोल दिया है वो बोल दिया, इसकी टेस्ट मैं कल ही करूंगा तो कल ही करूंगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। उसके बाद वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैंने यूएस में देखा है इसका बैटरी एक अवेलेबल है बट वो आने में 2 दिन लगेगा। तभी उसमें से एक लड़का रहता है वो बोलता है कि मुझे एक आइडिया आया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है हीरोइन का सीन जहां पर वो टॉय जो लेने आती है वो टॉय ले लेती है और लेकर जा ही रही होती है। तभी उस लड़के से जिसका पंगा होता है वही लड़का उसके पैर मार के उसे गिरा देता है। तो वो जैसे ही गिरती है उसका टॉय ऊपर से गिर जाता है बट उस टॉय को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वो देखती है ये तो वही लड़का है जो बीच में से लाइन कट करके आ गया था। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि वो सामान लेकर जा रही होती है और इधर मिस्टर लू भी कॉल करते हैं और उसी लड़की को कॉल करते हीरोइन को बोलते हैं कि मैंने जो आइटम मंगाया था क्या तुमने वो खरीद लिया है? तो वो बोलती है जी मैंने खरीद लिया, आप अपना 5 स्टार रिव्यू और अपना पेमेंट रेडी रखिएगा। तो वो बोलता है ठीक है, हमने जहां डिस्कस किया था मिलने के लिए हम वहीं मिलते हैं, तुम 20 मिनट में पहुंचो। तो वो बोलती है 20 मिनट में? मैं 20 मिनट में कैसे पहुंचूंगी? बट वो फोन कट कर देता है और वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो, तुम रिच मैन लोग अपने आप को समझते क्या अमीर हो, इसका मतलब इतना रूड बिहेव करोगे? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो वहां पर पहुंच जाता है और वो मतलब बाहर एक काउंट डिवाइस लगा लेता है अपने कार के बाहर और गेट को बंद कर देता है। तभी वो आती है उसका टॉय लेकर के और देखती है कि ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये डीजे है क्या? उसके बाद वो बोलती है कि अपना पैसा पेमेंट कर दीजिए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा आधा पैसा पेमेंट कर चुका हूँ और ये जो टॉय तुम लाई हो ये से पीछे रख दो, बाकी मैं तुम्हें ये टॉय को मैं देखूंगा, अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद ही मैं रेस्ट पेमेंट करूंगा। तो वो पीछे अपना कार का पीछे का शीशा खोलता है और वो वहां पर रख देती है और बोलती है लो चेक कर लो और मेरा पैसा पेमेंट कर दो। तो वो चेक करता है और देखता है कि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा डैमेज है। तो वो बोलता है मैं इसका पे नहीं करूंगा पूरा क्योंकि ये प्रोडक्ट डैमेज है। तो वो बोलती है कि ये प्रोडक्ट डैमेज कैसे हो गया, मुझे दिखाना। तो वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, क्या पता तुम इसे और डैमेज कर दो। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम भागने का कोशिश कर रहे हो बिना मेरा पैसा दिए, चलो निकलो गाड़ी से बाहर। बट वो नहीं निकलता है और बोलता है कि तुम एक तो डैमेज करके लाई हो और ऊपर से मेरे से बहस कर रही हो। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम साइको हो, मैं तुम्हें बाहर निकलने बोल रही हूं, निकलो, तुम मेरा पैसा लेके ऐसे नहीं भाग सकते हो कि तुम इतना बड़ा कार लेकर के घूम रहे हो और पैसा देने के लिए तुम नौटंकी कर रहे हो। तो वो क्या करता है उसे ढकेल देता है, तो वो गिर जाती है, वहां से भागने लगता है तो देखता है कि वो गिर गई है। तो उसे लगता है कि वो बेहोश हो गई, कार से निकलता है और अगल बगल देखता है कि कोई है तो नहीं, फिर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और वो हमेशा साथ में एक छाता लेकर के घूमता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो छाता लेके क्यों घूमता है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो उठो उठो, पर जैसे ही वो लड़की जो है वो बहाना मार रही होती है सोने का, तो वो क्या करती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उसके गले में जो चेन रहता है लड़का के गले में, वो चेन उसके पॉकेट में गिर जाता है, लड़की के पॉकेट में, और वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। बोलती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम कैसे भागोगे। बट वो क्या करता है उस छाते से उसे ढकेल देता है और भाग जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने कार से एक सिरिंज निकालता है, मतलब एक इंजेक्शन टाइप का रहता है, और वो अपने आप को इंजेक्शन देता है क्योंकि अगर कोई ह्यूमन उसे टच कर लेता है तो उसे एलर्जी हो जाती है। इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक छाता और अपने हाथ में ग्लव सब कुछ पहने रहता है, इसलिए वो ह्यूमन टच को अवॉइड करता है। वो चाहता है कि कोई भी
इंसान उसे न छुए क्योंकि वो एलर्जी का शिकार हो जाता है। उसके बाद वो घड़ी जो रहता है वो उसका घड़ी में वही बताता है कि कब उसे कितना % एलर्जी है, कितना ज्यादा, ये सब। कहने में सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने डॉक्टर से बात करता है तो उसका डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है, ये बीमारी 90% लोगों में किसी एक को होती है और इसका दवाई भी नहीं है। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, बट कोई अगर सुनेगा कि मुझे इंसानों से एलर्जी है तो कोई क्या सोचेगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, बट तुम्हारे हाथों में जो घड़ी है तुम वो हमेशा पहन कर रखना। तो वो बोलता है कि हाँ डॉक्टर, मैं उसे हमेशा पहन कर रखता हूँ, वैसे भी ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है तो मैं इसे कभी नहीं निकालता हूँ। उसके बाद उसका डॉक्टर बताता है कि मैंने तुम्हें जो घड़ी दिया है अगर वो 2000 से ज्यादा होगा तो वो रेड हो जाएगा, अगर वो ठीक रहेगा तो ग्रीन दिखाएगा, और अगर वो 1000 से ऊपर जाएगा तो वो येलो दिखाएगा, और अगर वो 2000 से ऊपर गया तो तुम मर भी सकते हो। तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है ये सब, ये बोल के वो कॉल रख देता है। उसके बाद वो अपना घड़ी चेक करता है तो देखता है अभी उसका % सही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फ्रेंड के घर आती है और उसकी फ्रेंड उसको हाथ में बैंडेज लगाती है जहाँ पे चोट लगी रहती है। फिर वो उस मिस्टर लू के बारे में बताती है कि पता नहीं कैसा आदमी था, एक तो मैंने इतने सारे लोगों को, मतलब वो क्या करता है सामान डिलीवर करने वाली रहती है, तो वो बोलती है कि मैंने सबको इतने सारे सामान डिलीवर किया, किसी ने आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं किया और सभी ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी, बट ये कैसा पागल था मुझे पता नहीं। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो अपना एक लव लैंप जो वो बनाई रहती है वो उस लव लैंप के बारे में बताती है कि ये लव लैंप बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर तुम किसी को मिस करोगी और इसे टच करोगी तो उस इंसान को पता चल जाएगा कि तुम इसे मिस कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कैसा लैंप बनाया है तुमने, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं किसी को मिस करूँ तो उसे कैसे पता चल जाएगा कि मैं मिस करूँ, वो भी इस लैंप के थ्रू। तो वो बोलती है देखना, मैं यूथ कंपटीशन चल रहा है, मैं उसमें ये दूंगी, यूथ क्रिएटिविटी कंपटीशन जो चल रहा है, अगर मैं उसमें फर्स्ट प्लेस आ गई तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं ये लव लैंप उसमें दिखाऊंगी, उसके बाद मैं डिजाइनर भी बन सकती हूँ। उसके बाद तभी उसे कॉल आता है वही यूथ क्रिएटिविटी कंपटीशन से, और वो लोग बोलता है कि सॉरी हमने प्लान कैंसिल कर दिया है, इस साल यूथ कंपटीशन नहीं होगा। तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो लोग वहां से सॉरी बोल के फोन कट कर देते हैं। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मिस्टर लू रहता है वो किसी का बर्थडे मना रहा होता है, और वो कोई और इंसान नहीं बल्कि उसका फ्रिज रहता है जिसका वो बर्थडे मनाता है, और वो अपने फ्रिज का नाम मैक्स रखता है। तो वो बोलता है मैक्स हैप्पी बर्थडे। उसके फ्रिज से आवाज आती है कि मास्टर आपका जो बीफ रखा हुआ है वो एक्सपायर होने वाला है, तो प्लीज इसे हटा दीजिए अपने सेहत का ख्याल रखते हुए। तो वो बोलता है कि मैक्स अभी हम काम की बातें नहीं करेंगे, आज तुम्हारा बर्थडे है तो चलो हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, और वो बोलता है चलो केक काटते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसे कॉल आता है और बोलता है, उधर से कोई बोलता है कि फ्राइडे की टेस्टिंग 1 घंटे में शुरू होने वाली है। वो बाथरूम में रहता है, देखता है कि उसके गले में जो चेन वो हमेशा पहने रहता है वो चेन नहीं है। तो वो अपने हॉल में आता है और सारी जगह अपनी चेन को ढूंढता है बट उसे उसकी चेन कहीं भी नहीं मिलती है। फिर उसे वो टॉय दिखता है जो वो लड़की लेकर के आई थी, तो उसे याद आता है कि हो सकता है उस लड़की ने ही उसका वो चेन को चुराया होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो साइंटिस्ट लोग का जो पार्टनर रहता है वो रोबोट को लेकर के आ जाता है उसके घर। यहाँ पर वो उस लड़की को कॉल करता है, मतलब हीरोइन को कॉल करता है और बोलता है कि फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा ही लिया, तुम 1 नंबर की चोर हो, मेरा चेन मुझे वापस करो, अगर तुम मुझसे अभी नहीं मिली तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। ऐसे करके वो बोल के फोन कट कर देता है। उसके बाद देखता है कि वो दोनों लेकर के आया है और वो बोलता है कि तुम लोग दोनों मुझसे दूर रहो और इसे यहीं पर छोड़ करके चली जाओ। तो वो लोग बोलता है मिस्टर लू इसका पासवर्ड 66388 है। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ। तो वो लोग उसे रोबोट को वहीं पर रख करके चले जाते हैं। उसके बाद वो पासवर्ड डालता है, पासवर्ड डालते ही गेट खुल जाता है। तो वो देखता है कि फ्राइडे वहां पर है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि हाय फ्राइडे। उसके बाद वो ऐसे सोई रहती है तो वो भी उठ जाती है और वो भी जैसे ही हाय बोलती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है उसे देख करके और वो चिल्लाती है। तो मिस्टर लू जो है वो डर जाता है। उसके बाद फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्यों हो जाती है मिस्टर लू को देख करके और मिस्टर लू अपना छाता को ऐसे उससे पीछे क्यों करता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।